आप देख रहे हैं ड्रीमर एड्रेस विद मी। माय नेम इज अर्नब सिंह। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो सेंसिटिव है, रिस्पॉन्सिबल है और कंसर्निंग है। आज मैं बात करने वाला हूँ बच्चों के हेल्थ के बारे में। यू नो अभी रिसेंटली इन पार्लियामेंट टीएमसी लीडर डेरेक ओब्रायन ने एक इशू को रेज किया है पार्लियामेंट में। वो कितना सही है कितना गलत है कि उसके बिहाफ में आज आपसे डिस्कस करने वाला है। और मेरा जो आज का डिस्कशन है वो इंडिविजुअली रहने वाला है। इंडिविजुअली इन द सेंस पर व्यक्ति की अपनी एक ओपिनियन होंगी, राय होंगी कि वो क्या सोचते हैं इस मैटर में। दोस्तों, मेरा जो टॉपिक है वो बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड है, ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड, जिसकी उनके माइंड को बॉस किया जा रहा है और कहीं सुसाइड करने पर उनको मजबूर किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। तो मैं इस पर आज बात करने वाला हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द ऑडियंस। अपना नाम बताइएगा। मैं डॉक्टर फहीम मिलक से बिलोंग करता हूँ। लगभग 25-30 साल से मेरे यहाँ पर। और डॉक्टर साहब, मेरा टॉपिक है एजुकेशन, शिक्षा। और शिक्षा, जहाँ तक मेरा मानना है कि सभी विद्याओं की विद्या शिक्षा है। उसके बिना कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। और जो आज की जो यूपी में नहीं, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को दी जा रही हैं। तो उससे क्या हो रहा है ना, बहुत सारे अनएग्जिटी बच्चों के अंदर चिंताएं और ट्रेजेडी हो रही हैं। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। मैंने एक स्टडीज़ पढ़ा था, तो उसमें मैंने ये पढ़ा था कि 20,000 बच्चे हर साल सुसाइड के द्वारा अपनी जान दे देते हैं। तो ये जहाँ तक मैंने सोचा कि ऑनलाइन क्लास जो चिंताएं बढ़ रही है, फोन पर 8 से 9 घंटे बच्चे बिताते हैं, उसको लेकर ऐसा हो रहा है कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सबसे पहले मोदी जी ने कहा था डिजिटल इंडिया। ओके। डिजिटल इंडिया बन गया। ओके, हो गया। एक वो बच्चा वो नहीं जो पढ़ रहा है 6th में 7th में या 8th क्लास में पढ़ रहा है। ओके। वो नहीं, जो 2 साल का बच्चा, उसकी माँ उसको छुपाने के लिए मोबाइल दे देती है, एक गेम लगा, और वो बच्चा ऐसे देखता है और चुप करता है। माँ समझती है कि मुझे टाइम मिल गया और मेरा बच्चा आराम से बैठा हुआ। ये पता है उसके रेडिएशन जो है आँख पर, उसके दिमाग पर पड़ रही है, उसको माँ को पता ही नहीं। क्योंकि अब आया आपका क्लासेस, ओके, लॉकडाउन हुआ, कुछ भी हुआ, क्राइसिस वगैरह। अब जब बच्चे ने मोबाइल हाथ में लिया 5th क्लास से लेके 8th क्लास तक, ठीक है, उस मोबाइल का ऑनलाइन शुरू हो गया। रेडिएशन, माइंड उसका सब ब्लॉक होना शुरू हो गया। सबसे बड़ा यह है कि हम पढ़ते थे पहले गुरुजी के पास, अपने गुरुजी, ओके, टीचर, ऑफलाइन क्लासेस। गुरुजी नमस्कार, सर नमस्कार, पैर पकड़ना, उनके पैर छूना, हमें संस्कार मिलते थे पहले, जो कि वो ना के बराबर। सर, अब तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं। स्कूलों में मैं देखता हूँ, स्कूल में बच्चे जाते हैं, ना तो नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नथिंग दे डू। हम कैसे नहीं करते हैं सर? हम कैसे कहते हैं कि हमारी मातृभाषा हिंदी है? हाय, हाय, व्हाट हाय? नहीं, मेरा कंसर्न ये सर कि इतनी सारी ऑनलाइन क्लासेस छोटे 1 से लेकर 10 तक अलाउड नहीं होनी चाहिए भारत में, कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। असली दिमाग को असर पड़ रहा है बच्चों के। बच्चे मतलब मानसिक, जो कहते हैं हिंदी बताऊंगा कि मानसिक संतुलन खराब कर रहे हैं। जिससे बोलते हैं मूड स्विंग हो रहा है। जब भी क्लासेस के बाद में जो एकदम बच्चों के पास सामने आता है ऐड, आप देखा ऐड आता है, ऐड अब मैंने देखा है सर। कौन से ऐड आते हैं सर? यहाँ अभी तो देख रहा है, अच्छा ऐसा ऐड होगा, मम्मी पापा से हटके देख रहा है बच्चा, ऐसे वो देखा था मैं। तो सर ये इसको कैसे रोका जा सकता है? क्योंकि यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रहा है। हाँ। एक पूरे भारत में हो रहा है। ये जो स्कूलों में, सीबीएसई बोर्ड में, हिंदी मीडियम में, हर जगह इसको प्रमोट किया जा रहा है। कैसे इसको रोका जा सकता है? इसमें गवर्नमेंट को इसमें देखना है, अपना अपने गार्जियंस जो है इकट्ठे होने के बाद में
उनको इसका एक्शन लेना है। उससे पहले ये नहीं हो सकता। जो बिल्कुल ये ऐसा नासूर है, ऐसा कैंसर है ये, जिसकी जड़ अंदर से निकलती है, काट दो फिर निकलती है, काट के फिर निकलती है। ये बच्चे जो है, जितने बच्चे ये इसके एडिक्ट हो चुके हैं मोबाइल के, जो कि ये गलत, बहुत बुरा है। इसके लिए डिजिटल एडिक्शन बढ़ गया है बच्चों के अंदर, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एकदम बढ़ गया, बहुत ज़्यादा। बच्चों को नींद नहीं आती जब तक बच्चे मोबाइल देखते ही तो नस हो जाए। अब वो ज़माना नहीं है कि बच्चे लोरी गा रहे हैं, लोरी गा दिया आपने और सो गए बच्चा, या फिर अपना टाइम से सो गया। सर इतना जो भी ना क्राइम हो रहे हैं, हर जगह क्राइम वो हो इसीलिए रहे हैं, हो रहा है। वो सब तो मुझे इसी को लगता देखते है कि हो। मोबाइल की ही देन है। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, 20,000 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, हमको पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। एक मोबाइल दे दिया, बेटा ऑनलाइन होना है आपकी क्लास है। तो माँ बाप को बिल्कुल अवेयरनेस नहीं, बिल्कुल, कोई जानकारी बिल्कुल। नहीं इस बारे में कि उनके बच्चों के साथ में क्या हो रहा है, बच्चे उनके साथ में रॉन्ग ट्रीट करते हैं, सही से हाँ। बिहेव नहीं करते हैं, हाँ, क्या उनको बिल्कुल जानकारी नहीं उसमें है? जो है माँ बाप को मजबूरी है पढ़ाना ऑनलाइन, लगा दिया उसने सब आवाज तो online। उठानी चाहिए ना उस पर। आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि हमारा इंडिया में ना सब चलता है, सब कुछ होता है। ये इंडिया में अब हम जो है एक हिंदू और मुसलमान, हम धर्म के बहुत पक्के हैं। धर्म को उन्होंने माइंड डाइवर्ट कर दिया हमारे डिजिटल इंडिया में, डिजिटल मोबाइल में कर दिया, कुछ नहीं। कैसे इसमें धार्मिक आता है, धार्मिक ओके, इस्लामी आता है हमारा वाला भी। ये सब कुछ आता है सर इसमें धार्मिक हम नहीं सुन सकते, हम्म। इस्लाम का नहीं सुन सकते, अच्छा नहीं सुन सकते, क्योंकि हमें टाइम नहीं है बुरा सुनने से। अच्छा एक बार सर अपना पॉजिटिव व्यू दे दीजिएगा ऑडियंस के लिए, जिससे कि उनको उनके पेरेंट्स के लिए बच्चों के जो लाइक जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो ना देखें, ऑनलाइन क्लास ना लें। हाँ, और मैं ये बिल्कुल। जो एजुकेशन मैं मिनिस्टर है उनको- मिस्टर श्री धर्मेंद्र यादव, आई मीन उनसे रिक्वेस्ट करना है कि वो इस चीज़ को अलाउड ना करें, इसको कम्प्लीटली बैन किए जाए। सबसे पहले मैं बच्चों के गार्जियंस को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस मुसीबत से बचा लें बच्चों को। अगर बचा लेंगे तो उनके अंदर संस्कार आएंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे, और अगर नहीं बचाएंगे तो बच्चों का माइंड जो है आधा ना एकदम इसी में चला जाएगा। फिर क्या बीज करेंगे, क्या। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों की गार्जियंस, आप लोगों की वो बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। बच्चा हेलो नहीं हाय बोलेगा, हाय डैड। अब हाय माने हाय होता है और डैड माने मरा हुआ होता है, ये ध्यान रखें आप। हाय डैड, मॉम, व्हाट मॉम, माता पिता भूल गए बच्चे। इसलिए मैं और यादव साहब ने मंत्री शायद श्री यादव साहब से, हम्म। धर्मेंद्र यादव साहब से भी सही तरह से मैं गुजारिश करूंगा कि हाथ जोड़ करूंगा कि इन बच्चों को बचा लीजिए आप, ये आपका अधिकार बनता है। वरना एक समय आएगा ये बच्चे आपसे सवाल करेंगे, आप मंत्री थे तो आपने हमें मार्गदर्शन ठीक से क्यों नहीं दिया। थैंक यू डॉक्टर साहब। एट द एंड मैं इतना ही कहूँगा कि ये एक गवर्नमेंट का इशू है। अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में टीएमसी के लीडर हैं डेरेक ओब्रायन, उन्होंने इस मुद्दे को, इस इशू को पार्लियामेंट में उठाया, लेकिन उस पर अभी भी सुनवाई नहीं की गई है। मैं इस टॉपिक पर काफ़ी समय से बात करना चाह रहा था, लेकिन रिसेंटली कल ही जो उन्होंने जब मुद्दे को उठाया तो मैंने सोचा कि मुझे इस पर काम करना चाहिए। दोस्तों आज मैंने डॉक्टर साहब की प्रीसियस वैल्यूएबल ओपिनियन आपके सामने रखी। आप क्या सोचते हो, क्या ये क्लासेस ऑनलाइन प्रोवाइड की जानी चाहिए बच्चों के लिए? क्या उनके माइंड को वॉश करना चाहिए? क्या उनको मौत की घाट उतारना चाहिए? अगर ऐसा हो तो अपने बच्चों को ओबियसली क्लास प्रोवाइड कराएं। अदरवाइज मैं एट द एंड आई वुड वार्न यू ऑल द पेरेंट्स, प्लीज स्टॉप ऑल द क्लासेस ऑनलाइन. Do not take online classes because you can save your kids, you can save your child. If you do not take care, definitely no one can save them. Please, thank you so much for और watching this उसमें video. एक बात बताएं आपको, सपोर्ट भी करें, शेयर करें इसको, इस चीज़ को बच्चों के हक में, अधिकार, बच्चों के अधिकार में सपोर्ट करें, इसको शेयर करें। जो और सपोर्ट शेयर करेंगे तो दूसरों को मालूम होगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और जिससे कि हमारे भारत में और लोगों को लोगों के मालूम हो लिए जाए। अवेयरनेस आए, लोगों की जान, बच्चों की और यूथ्स की जान को बचाया जा सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।